वही साधु निकल पड़े, परिव्राजक साधु जो कहीं टिकते नहीं हैं, उसे भी देख के निकल रहे थे, लेकिन भक्ति प्रसन्न हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंता में पे नाशय, तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई है, कुछ साधन कर मेरे इन बच्चों के लिए। और नारद जी को लगा कि एक ही मात्र साधन है, हिमालय में चलूं। उसकी चिंता लेकर गए। ये एक साधु का स्वभाव भी है, किसी की चिंता में भी चिंतित हो जाता है। अच्छा, एक और बात, कभी किसी साधु को चिंतित देखो तो सच मानिए उसकी खुद की चिंता नहीं होगी, किसी भक्त की चिंता में बैठा होगा। और ऐसा ही हुआ। एक त्वरा जब नारद की दिखी हिमालय में भी सनकादिक आदि को जब एक त्वरा दिखी, एक शीघ्रता दिखी, एक व्याकुलता दिखी कि नारद जी ऐसे व्याकुल तो कभी नहीं दिख सकते, पर नारद के पास कोई व्याकुलता है। एक कोई पता नहीं कौन सी जिज्ञासा लिए घूम रहे हैं, वो भी नारद तो स्वयं भगवान है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। जितने भी योगी हैं उनमें आपसे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। आप योग के सूर्य हैं, योगियों में सूर्य हैं, सभी दर्शनों के आचार्य हैं। आप तो पहले आचार्य हैं भक्ति के, योग के, जितने भी अध्यात्म की विविध विधाएं उनके आचार्य हैं। आपसे बड़ा कौन होगा? आप स्वयं तो कुछ है नहीं। नारद जी जानते हो कौन है? नारद जी भगवान का मन है और कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा मन, पूछना हो कि मैं कहाँ है मेरा मन और मेरा मन कैसा, तो मेरा मन नारद है। नारद जो करता है वो मेरा मन का ही विचार है। नारद माने साधु। तो साधु के मन में कोई विचार आया माने भगवान का विचार आया है, ये ध्यान रखना। उसके मन में कोई विचार आया, ईश्वर का विचार है, तो चिंतित क्यों है नारद? ये सनकादिक को लगा, ओहो नारद धन्योसी। नारद को देखकर वो थोड़े आनंदित तो हुए, पर ये भी पूछने लगे कि व्याकुलता क्या है आपको, हिमालय में ढूंढने क्या आए हो? नारद ने कहा वो मैंने भक्ति को देखा है, बड़ी व्याकुल है, ज्ञान वैराग्य मरणासन्न है, और मैं कोई उपाय क्या है आप ही बताइए। आपको ही पता है उपाय भी। तो सनकादिक को वो उपाय बताने लगे कि आप उन्हें भागवत की कथा सुना दो, उन्हें जीवन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीवन, लाइफ मिल जाएगी। कई बार हम जी तो रहे होते हैं, पर कैसा जीवन है, इसमें उल्लास नहीं, उमंग नहीं, तरंग नहीं, आशावादिता नहीं, उत्साह नहीं, उत्फुल्लता नहीं। जीवन कैसा है? इसमें नीरसता है, जिसमें नैराश्य है, हताशा है, दैन्य है, अल्पता है, दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्षा है। ये जीवन है कैसा कि जिसमें हमारा आनंद कहीं चला गया है, सूनी सपाट और हमारी ऐसी आंखें जिनमें नैराश्य है, उमंग नहीं। जीवन है कैसा? ये दुख भरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, इसमें उल्लास नहीं। आप ही बताइए। तो बोले उन्हें जीवन मिल जाएगा अगर आप कथा सुनाएंगे तो। आशावादिता आएगी, जीवन में उत्साह आएगा, वो फिर से चैतन्य हो जाएंगे, तो फिर से कुछ अच्छे स्वभाव में लौट आएंगे। और ज्ञान वैराग्य मरणासन्न, बड़ी बात है। ज्ञानी बूढ़ा हो गया है, बूढ़े हो गए ज्ञान और वैराग्य, जर्जर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करने की उमंग नहीं रहती कुछ लोगों में। हाँ, सपने तो बुनते हैं, विचार तो उनमें चलते हैं, पर कर नहीं पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कुछ अच्छा बोल नहीं पाते, समस्याओं में घिरे रहते हैं, निकल नहीं पाते। कभी कभी अपना ही अज्ञान घेरे रखता है हमको, उससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ ऐसा करिए